हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैसलवेनिया नॉकटर्न सीजन 2 एक होपफुल और इंट्रिगिंग नोट पर खत्म हुआ और फैंस अब ईगरली सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, जहां रिक्टर बेलमोंट, जो बेलमोंट फैमिली की वैम्पायर हंटिंग लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, उसने डार्कनेस के ऊपर ट्रैम्प किया और अपनी लीनिएज में एक रेयर चीज ढूंढी, लव। लेकिन एक चैप्टर का एंड दूसरे चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल भी देता है और कुछ अनरिजॉल्व थ्रेड्स ये हिंट करते हैं कि अगले सीजन में सिम्फनी ऑफ द नाइट का एडेप्टेशन पॉसिबल है। और फिर अगर कभी ये आइकॉनिक कैसलवेनिया गेम स्क्रीन पर आने का सही वक्त है तो वो अब है। नई मोहब्बत और पुराने दुश्मन, रिक्टर बेलमोंट, एनेट, एडवर्ड और ऑलरॉक्स। सीजन 2 के एंड पर रिक्टर और एनेट हैती जाने के लिए तैयार है, जहां वो एनेट की रिवोल्यूशनरी वॉर में मदद करेंगे, जबकि मारिया, एडवर्ड और बाकी लोग फ्रांस में ही रह गए। ये स्टोरी लाइन गेम्स से काफी हटकर है ओरिजिनल कैसलवेनिया रोंडो ऑफ ब्लड में। एनेट रिक्टर की गर्लफ्रेंड होती है और स्टोरी की कैटलिस्ट बनती है जब ड्रैकुला उसे किडनैप कर लेता है। वहीं कैसलवेनिया ब्लड लाइन्स अपनी कहानी वर्ल्ड वॉर 1 के बैकड्रॉप पर सेट करता है, जहाँ एलिजाबेथ बैथरी, ड्रैकुला की एक रिलेटिव, उसको रिजरेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन नॉकटर्न हिस्टोरिकल इवेंट और फ्रेंचाइजी के लॉर को मिक्स करता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और हेथियन रिवोल्यूशन। रिक्टर का एनेट के लिए कमिटमेंट उसकी ग्रोथ को दिखाता है। पहले जो वो एक रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट था, अब वो उनकी शेयर्ड कॉज के लिए लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ डार्कनेस की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। वहीं सिम्फनी ऑफ द नाइट की शुरुआत रिक्टर के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस से होती है और बाद में पता चलता है कि वो पजेस्ड है और ड्रैकुला को रिजरेक्ट करने के लिए मैनिपुलेट किया गया है। इसी तरह एनेट की न्यू फाउंड पावर्स, जो उसके सेगमेंट डीएटी के कनेक्शन से गेन की है, उसे मेलेवलेंट फोर्सेस के लिए एक प्राइम टारगेट बना सकती है। वहीं सीजन 2 में एक ओमनियस फिगर ओल्डमैन कोयोटी इंट्रोड्यूस होता है, जिसको ऑलरॉक्स ने सैटर्न आइडेंटिफाई किया। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन से रूटेड ये एनिग्मेटिक एंटिटी ट्रिकरी और कैओस का एम्बॉडीमेंट है। ऑलरॉक्स, जो एक नेटिव अमेरिकन वैम्पायर है, शायद कोयोटी के मिस्ट्रीज को अनरिवील करने में एक पिवटल रोल प्ले करेगा। साथ ही रिक्टर का ऑलरॉक्स के हाथों अपनी माँ की मौत का बदला लेने का वाव एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक क्रिएट करता है, जो न्यू वर्ल्ड में एक बड़े कन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट करता है। वहीं एडवर्ड का नाइट क्रिएचर में ट्रांसफॉर्मेशन एक और इंटरेस्टिंग एंगल ऐड करता है, जबकि उसने अपनी ह्यूमन मेमोरीज रिटेन की है। उसका हेल्थ और इन्फर्नल फोर्सेस के साथ कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। वहीं एबॉट की डेथ के बाद नाइट क्रिएचर्स के बीच सिविल वॉर का हिंट डीपर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पॉइंट करता है और सैटर्न का मैनिपुलेशन एडवर्ड को वापस फ्रेम में खींच सकता है। वैम्पायर्स की मसीहा ने तुम्हें बुलाया है। फादर एबॉट और टेरा, एक नए विलेनियस अलायंस। मारिया के अपने फादर एबॉट के साथ क्लाइमेटिक बैटल उसकी मौत पर खत्म होती है, लेकिन शायद ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक डार्क फिगर उसकी बॉडी को ले जाता है, शायद हेल की तरफ। ये शैडोई प्रेजेंस, जो मेफिस्टोफेल्स या सैटर्न का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, सीजन के दौरान बार बार दिखता है, स्पेशली टेरा के डार्कनेस की तरफ डिसेंट के मोमेंट्स में। टेरा का आर्क काफी सिनिस्टर टर्न लेता है जब वो अपनी वैम्पायरिक नेचर को इम्प्रेस करती है। वहीं एबॉट की मौत पर उसकी खुशी और मारिया को वैम्पायर बनाने की टेम्पटेशन ये दिखाती है कि अब वो मैटरनल फिगर नहीं रही जो फैंस जानते थे, बल्कि वो सीजन 3 के की एंटागोनिस्ट के रूप में सामने आ सकती है। अगर एबॉट सॉफ्ट के रोल को अडेप्ट करे, जो सिम्फनी ऑफ द नाइट में ड्रैकुला की रिजरेक्शन और रिक्टर के करप्शन के पीछे थी, तो टेरा और एबॉट की अलायंस रिक्टर और उसके अलायंस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। वहीं सॉफ्ट के गेम्स के रोल में ड्रैकुला को रिजरेक्ट करना और रिक्टर को एविल का पॉन बनाना शामिल है। शो में एक सिमिलर ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, जहाँ एबॉट और टेरा सैटर्न के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। वहीं टेरा की मैजिक और रिक्टर का वैम्पायर किलर मिलके कैओस अनलीश कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप ऑलरॉक्स के लिए नए चैलेंजेस ला सकती है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को वैल्यू करता है और सैटर्न के कंट्रोल का अपोजर है। मैंने कई भयानक इंसान देखे हैं, जैसे मेरे पिता। एलुकार्ड और मारिया कहानी का हार्ट। सिम्फनी ऑफ द नाइट की सक्सेस काफी हद तक एलुकार्ड, ड्रैकुला के बेटे, पर फोकस करने की वजह से है। उसकी जर्नी रिक्टर के डिसअपीयरेंस के पीछे की सच्चाई ढूंढने और अपने फैमिलियल टाइज को फेस करने की एक इमोशनल स्टोरी है। नॉकटर्न ने एक सिमिलर नैरेटिव के ग्राउंड वर्क सेट किया है, जहाँ एलुकार्ड फ्रांस में रिवोल्यूशनरीज के साथ लड़ने के लिए रुकता है। वहीं उसका मारिया के साथ बडिंग कनेक्शन स्टोरी का इमोशनल कोर बन सकता है और फिर मारिया की डिटर्मिनेशन और एलुकार्ड का इंट्रोस्पेक्शन उन्हें एक कंपाइलिंग डुओ बनाता है। दोनों कैरेक्टर्स पैट्रिसाइड के बर्डन और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की डिजायर शेयर करते हैं। वहीं सिम्फनी में मारिया एलुकार्ड को सॉफ्ट की मैनिपुलेशन अनकवर करने के टूल्स देती है, जो गेम के गुड एंडिंग के लिए पिवटल है। शो इस रिलेशनशिप को एक्सपांड कर सकता है, इनके पर्सनल स्ट्रगल्स और एविल के ब्रॉडर बैटल को इंटरवीन करते हुए।
ड्रैकुला की पॉसिबिलिटी। कैसलवेनिया यूनिवर्स में ड्रैकुला का शेडो हमेशा मंडराता है, इवन उसकी एब्सेंस में। ओरिजिनल सीरीज के एंड पर ड्रैकुला और लीजा रिजरेक्ट होकर इंग्लैंड में एक पीसफुल लाइफ चूज करते हैं, जबकि नॉक्टर्न ने नए थ्रेट्स पर फोकस किया है। यहाँ ड्रैकुला का रिटर्न एक टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर स्टोरी में एक 5 ईयर टाइम जंप हो तो वो नेपोलियन के कैंपेन्स के दौरान सेट हो सकता है, जहाँ एल्यूकार्ड शायद ब्रिटेन के इन्वेजन में इन्वॉल्व हो। ऐसा सीनेरियो एक पॉइजनेंट रियूनियन क्रिएट कर सकता है फादर और सन के बीच। लेकिन ड्रैकुला का रिटर्न नैरेटिव को सर्व करना चाहिए, बिना फर्स्ट सीरीज के क्लोजर को अंडरमाइन किए। अगर सैटर्न उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है जो इमोशनल और थीमेटिक डेप्थ से भरा हो। पाथ फॉरवर्ड, सिम्फनी ऑफ द नाइट का ब्लूप्रिंट। सीजन 3 में सिम्फनी ऑफ द नाइट के आइकॉनिक एलिमेंट्स को नॉक्टर्न के फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ ब्लेंड करने की पोटेंशियल है। वहीं स्टोरी पजेशन, रिडेम्पशन और गुड और एविल के साइक्लिकल नेचर को एक्सप्लोर कर सकती है। रिक्टर का डिसअपीयरेंस, टेरा का ट्रांसफॉर्मेशन और एल्यूकार्ड की जर्नी एक इंट्रिगिंग और एक्शन पैक्ड टेपेस्ट्री क्रिएट करते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स के पास कैसलवेनिया की लेगेसी को ऑनर करने और नए रास्ते बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है। हिस्टोरिकल इवेंट्स और सुपरनेचुरल ड्रामा को वीव करके नॉक्टर्न ऑडियंसेस को कैप्टिव कर सकता है और अपने प्रेडिसेसर के लायक एक नैरेटिव डिलीवर कर सकता है। फैन सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि सीजन 3 अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे और सिम्फनी ऑफ द नाइट को अपने फुल ग्लोरी में स्क्रीन पर ले आए। तब तक के लिए हम रिक्टर, एनेट, एल्यूकार्ड और कास्ट के साथ डार्कनेस के खिलाफ बैटल में दोबारा शामिल होने के दिन गिन रहे हैं। हियर्स टू अ सीजन फिल्ड विद थ्रिलिंग एक्शन, इमोशनल डेप्थ और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।